हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यह है प्रश्नावली 13.1 और इसके हम प्रश्न संख्या 12 के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी एक्सप्लेनर यहाँ पे लिखा गया है और ये किस कारण से लिखा गया है भगवान जाने। फिलहाल हम प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि एक कमलदान मतलब कमल रखने वाली जगह घनाभाकार आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की बीमाएँ 10, 5 और 4 है। प्रत्येक गड्ढे का व्यास 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 2.1 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान को कलमदान, मैं क्या बोल रहा हूँ, कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को हल करने की। सबसे पहले बात है कमलदान बनाने के लिए फिर कमलदान फिर बोल रहा हूँ। एक घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा तो बना ही लेते हैं। ये हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, यहीं में हमें क्या करना है, शंकुआकार छेद करने, गड्ढे बनाने हैं, कुछ ऐसा है। और एक नहीं, एक तो ये हो गया, 2, 3 और 4 गड्ढे हमको बनाने हैं। और गड्ढे बनाने के बाद लकड़ी कुछ निकाली जाएगी। जितनी लकड़ी निकाली जाएगी हमको पूरे घनाभ के आयतन में से वही को घटा देना है। तो एक का निकाल लेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, चारों का हो जाएगा। मैं चारों को फिगर बना देता हूँ एक बार, एक गंदा सा फिगर। तो सबसे पहले बात तो हम यहाँ पे कलमदान के जो बीमाएँ हैं उसको लिख लेते हैं। वो 10 सेंटीमीटर लंबा था, हमने लिख लिया। और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 4 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। और अब जब हम बात कर रहे हैं उसको कलम को रखने के लिए बनाए गए गड्ढे की जो घना शंकुआकार है, तो हम ऐसे देख लेते हैं। इसका हमको व्यास दिया गया है, कहा गया है कि प्रत्येक गड्ढे का व्यास 0.5 है, तो 0.5 सेंटीमीटर हमको ये व्यास हो गया, मिल गया है। गहराई के बारे में बात करेंगे तो वो क्या है, 2.1 सेंटीमीटर है, तो हमने यह देख लिया। सबसे पहले बात तो यहाँ पे घनाभ के अगर आयतन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 10 × 5 × 4, परफेक्टली 4 पंजे 20, 200, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अगर इसके इस शंकु के आयतन की बात करेंगे तो भाई इसके लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई के मान 22 बटे हम 7 रख देते हैं। आर का मान 0.5 है, उसका आधा 0.5 का आधा, और घाते 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 0.5 बटे 2। और ऊंचाई क्या है, 2.1 है, तो वो हम रख देते हैं 2.1। अब यहाँ पे मैं दशमलव हटाना चाहूँगा और यहाँ पे हम दशमलव हटा देते हैं। यहाँ से हटा के यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ पे बढ़ा देते हैं। 7 तरीके 21 कर लेते हैं और 2 से काट देते हैं, इसको 11 मिल जाता है। और कुछ कटें, काट ले ना काटें, बाद में देख लेंगे। 5 × 25, 25 × 75, 75 और जब 11 का गुणा करेंगे, देखिए 5 × 25, 25 × 75 हो रहा है। 75 और जब 11 गुणा करेंगे तो 7, 5 ऐसे लिख रहा है हमने। 7, 5, 12 का 2, यहाँ से लगे 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कुछ हो गया है ऐसा। बटे में भी 2 बाकी था, 2 था, और ये अपना 1000 तो था ही। लेकिन हमारे पास इसमें हमको 4 से गुणा भी तो करना है, 4 से गुणा करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही का तो आयतन मिला है ये। अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, चारों गड्ढों का आयतन। तो हम यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, 825 बटे ये 2 गुणते 1000 तो है ही, इससे काट देंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 8 दूनी 16, इतना मिल गया, बटे 1000 तो है ही। और एक 0 काट देंगे, 100 से भाग कर दें, फिर 1.65 सेंटीमीटर क्यूब हमको मिल जाता है ये इसका आयतन। अब अगर हम कलमदान को लकड़ी का जो आयतन निकालना चाहेंगे तो अपने पास 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, पूरे लकड़ी का था, और उसमें से घटा दे रहे हैं 1.65 सेंटीमीटर क्यूब को, तो हमको क्या मिल जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाई 0 रहेगा, 10 में से और भी बहुत दूर जाने को पड़ेगा, सॉरी। देखिए यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे नहीं आप लोगों से कई बार ऐसा कुछ हो रहा है। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे 198.35 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है। आपसे गलतियाँ ना हो इस वजह से हमने इसे परफेक्टली इसे करने की कोशिश की है। और तो हमारा उत्तर तो यही आ रहा है, पर किताब में उत्तर दे रहा है 199.45, ठीक है।
मैं मानता हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। सो दोस्तों, पहले जो प्रश्नावली है 13.1 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे आपको आकृति दो आकृतियाँ मिला करके या फिर अलग अलग एक सिंगल अकेले दे दी जाएगी, जहाँ पे आपको पूरा आयतन निकालना होगा। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 13.2 पर। अब इसमें जो इस प्रश्नावली में जो आकृतियाँ रहेंगी वो कुछ ऐसी रहेंगी कि आपको दोनों का आयतन बराबर करना होगा। जैसे हम प्रश्न संख्या 7 को ही ले लेते हैं। NCERT एक्सप्लेनर दिया गया है। 24 मीटर लंबी, 0.4 मीटर मोटी, 6 मीटर ऊंची एक दीवार को ईंटों से निर्माण कराया जाता है। इनमें से प्रत्येक ईंट की बीमा 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि दीवार का आयतन का 1/10 भाग मसाले से भरा गया हो तो दीवार का निर्माण करने में कितने ईंटों की संख्या, मतलब कितनी ईंटें यहाँ पे लगी हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई अपने पास एक दीवार है, मैं यहाँ पे दीवार आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। हालांकि दीवार आपको एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं बनानी है, क्या गंदी सी दीवार बना रहा हूँ मैं। इसमें अगर ईंटों के लगाने की बात करें तो ईंटें कुछ इस प्रकार भी लगाई जा सकती हैं और मतलब कुछ ऐसे अलग तरीके से भी लगाई जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पे बीच में क्या है, मसाला भरा गया, तो जो भी दीवार का आयतन रहेगा उसका 1/10 भाग मसाला है, 1/10 भाग क्या है, मसाला है। तो अपने पास दीवार में ईंट को जो आयतन होगा वो कितना होगा, वो 9/10 होगा। ये क्या हो गया सर, ये कैसे हो गया? देखिए ये क्या है कि आपका भिन्न है। कोई भी पूरी दीवार है उसको एक माना जाता है, वो एक है। अगर उसका 1/10 भाग मसाला है तो एक में से घटाएंगे तो 10 एकम 10 - 1 बराबर 9/10 क्या हो जाएगा, वो अपना ईंट हो जाएगा। हालांकि आपको इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको बस एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा था। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे दीवार के बारे में। दीवार हमारे पास दीवार का हम आयतन निकालेंगे। अब दीवार का आयतन निकालने के लिए सभी चीज़ों को हमको मीटर से सेंटीमीटर में रखना होगा, क्योंकि हमारे पास ईंट भी जो है सेंटीमीटर में दिखाई दे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। परफेक्टली यहाँ पे रख देना है। तो ये 24 100 सेंटीमीटर गुणते, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणते यहाँ पे 600 सेंटीमीटर हो जाएगी। परफेक्टली ये आयतन होगा दीवार का। और ये वी कैपिटल भी रख सकते हैं या फिर स्मॉल, छोड़ो जाने दो। ईंट का तो आयतन ये दिखाई दे रहा है। अब हमको यहाँ पे मसाले का आयतन निकालना चाहिए। मसाले का आयतन क्या हो जाएगा, यही का 1/10 भाग, तो इसी में 1/10 से गुणा कर देंगे तब हो जाएगा आपको मसाले का आयतन। या फिर आप 9/10 से गुणा करके ईंट का आयतन भी निकाल सकते हो, बट जो भी है जैसा भी आप समझो। फिलहाल इसमें कुछ गुणा कराना ही पड़ेगा। आई थिंक सवाल 4 नंबर की आएगी, थोड़ा सा मेहनत हमको करना पड़ेगा, कर भी सकते हैं। चलो करते हैं गुणा। 6 चौके 24 होता है, 24 चौबीस हमें कितना होता है, 576। 6 चौके 24, 24 चौबीस हमें 576 हो गया। 2 0 1 0 3, मतलब 1 2 3 और 1 4 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यही हो गया इतना। ये हो गया मसाले का आयतन निकालने के लिए 1/10 हमने कर दिया, कट गया। कितना मिल गया, 5 7 6 4 0। ये हो गया हमारे मसाले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर हम ईंट का आयतन निकालेंगे, ईंट का आयतन, तो हम पूरे आयतन में से इसको घटा देंगे। यानी पूरा आयतन है 7 6 0 0 5 0, उसमें से ये घटा देंगे 7 5 6 4 0, ये घटा देंगे। अच्छा 4 0 ऐसे पीछे 1 2 3 4 लग जाएंगे। 10 में से 6 घटाने के बाद अपना 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5 में से 6 घटाने नहीं, 10 में से 6 घटाते, 5 में से 7 घटाना है तो हासिल लेंगे। 15 में से 7 गया, 8 7 15, तो 8 हो गया। और यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 घटाने पर 1 5। घटाना उसको सही हुआ है कि नहीं हुआ है देख लेते हैं। परफेक्ट काम है, एकदम सही हुआ है। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे ईंटों की संख्या निकालेंगे। तो ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल ईंटों का आयतन, ठीक है, कुल ईंट का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये हमने कुल ईंटों का आयतन जो अभी तक हमने निकाला रख दिया। एक ईंट का आयतन जो ये मिला था, ये हिस्सा, यही चीज़ को नीचे अप्लाई करना है। मतलब
क्या करना है, 25 गुणते 16 गुणते अपना 10 करना है। एक इसको काट दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखना चाहो 16 जो होता है वो होता है 4 गुणते 4, ठीक है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 100 गुणते 400, यहाँ पे 400 मिल जाएगा। 16 25 में 400 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 12 में 300, 25 16 में 400। तो हमको यहाँ पे 400 मिल जाएगा। हालांकि मुझे काटना नहीं चाहिए था, परफेक्टली ऐसे लिख देना चाहिए था 5 1 8 4 00 नहीं 000 बटे 400 ऐसे कर देना। ये 4000 नहीं 400, ऐसे 2 0 काट दिया, 4 से काट दिया, 4 एक नम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 8 32, 4 9 36, 4 6 24, 1 2 0। यानी कि ईंटों की संख्या हमको क्या मिल गई, 12960 ईंटें। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रश्नावली 13.2 में ऐसी सभी सवालें चलने वाली हैं। आप इनको थोड़ा सा ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन सा क्वेश्चन इसमें से बताना चाहिए। फिलहाल चलेंगे प्रश्नावली 13.3 पर। अब प्रश्नावली 13.3 में जो आ जाता है शंकु का छिन्नक है। जितना कुछ काम होना है पीछे वाले में हो चुका है। अभी शंकु के छिन्नक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेनी है और लोड ले लें, मतलब चलो चलते हैं देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सप्लेनर तो कोई दिया नहीं था। एक शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। उसके शिखर की ओर से एक छोटा सा शंकु आधार के समांतर तल से काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु का आयतन का 1/64 हो तो आधार की ऊंचाई, मतलब आधार से कितनी ऊंचाई पर उसे काटा गया है। तो सिंपल बात है, एक शंकु की ऊंचाई लो, ये शंकु है, टोटल ऊंचाई अपनी 60 है और उसके बाद कहा गया शिखर की ओर से एक छोटे शंकु आधार के समांतर से काटा जाता है। ये हमने काट दिया। काटने के बाद जो हो रहा है कि यदि छोटे शंकु का आयतन दिया गया, शंकु का आयतन का मतलब 1/64 हो, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ए की, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। सभी को हमने अच्छे से नाम दे दिया है। अब हम कहेंगे कि जो हमारा आयतन है वो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए डी ई, वो क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का 1/64 है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातों को समझते हुए। तो भाई बात ये है कि हमको पूछा जा रहा है कि आधार से कितनी ऊंचाई पे वो काटा जाएगा। मान लेते हैं x ऊंचाई पे वो काटा जा रहा है, पूरा है 60, तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा 60 माइनस x, ठीक है। ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा r2, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। और उसके बाद आइए थोड़ा सा बात जान लेते हैं। ये 90 है, ये 90 है, ये कोण क्या, ये समांतर जब काटा जाता है तो संगत कोण मतलब संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो गए। और ऐसे में दो, ये जो त्रिभुज बना है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये समरूप त्रिभुज हो गया। जब ये समरूप त्रिभुज हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात इतना बटे पूरा बराबर इतना बटे पूरा ऐसा चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए पी, ये पी था, ए पी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ये पी ई अपॉन ओ सी होगा, ये होगा। अब यहाँ पे ए पी क्या है, वो है 60 माइनस एक्स, और ए ओ क्या है, ए ओ पूरा है अपना 60 बराबर पी ई क्या है, वो है R1 और ये क्या है, ये R2 है, यहाँ पे R2 है। और ऐसी स्थिति में R1 अपान R2 की जो ये रेशियो मिला है ये हमारे बहुत काम में आने वाला है। इसको यहीं पे से छोड़ सकते हैं। साथ में हमें जो दिया गया है इनके आयतनों का अनुपात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि V1 मतलब ये छोटे वाले के लिए V1 और बड़े वाले के लिए V2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसके बराबर V2 ले रहे हैं, इसके बराबर V1 ले रहे हैं। अगर हम छोटे वाले शंकु के आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H हो जाएगा। H की जगह पे अपना क्या यूज़ किया जाएगा, 60 माइनस एक्स यूज किया जाएगा अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे R2 स्क्वायर यूज़ किया जाएगा और H की जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा, ये पूरी ऊंचाई कितनी है 60 है, वो यूज़ की जाएगी। परफेक्टली काम हो रहा है। इनका जो अनुपात दिया गया है वो है 1/64। हालांकि
हाँ ठीक है, ये नीचे आएगा तो 1/64 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1/64 रख दिया, बराबर 1/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया। R1/R2 का ऐसे होल स्क्वायर कर लिया, ये 60 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे 60 कर लिया। R1/R2 बराबर ये मिल रहा है, यही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो 1/64 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस एक्स अपॉन 60 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार मिलेगा। यानी यहाँ पे एक भी बार दिखाई दे रहा है, घात 3 बार हो जाएगा। यहाँ पे घाते 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 60 माइनस एक्स बटे 60 है, और ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स बटे 60 की घाते 3 बराबर हो रहा है 1/64 के। तो यहाँ पे घनमूल निकाल लेते हैं ताकि हमें क्या हो जाए कि सहूलियत हो जाए, घाते 3 ना करनी पड़े। यहाँ पे 60 माइनस एक्स बटे 60 हो जाएगा, और 1 का घनमूल 1 ही होता है। 4 चौक 16 चौक 64 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तिरछा गुणा, इसका इधर गुणा। तो 60 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 60 बटे 4, 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 मिल जाएगा, और x को उधर भेज देंगे, 15 को उधर भेज देंगे। x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 15, और 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 1 गया 4। x बराबर 45 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा उत्तर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए बात को ख़त्म करते हैं यहीं पे। हालांकि हमने थोड़ा सा अजीब तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन चलिए ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बदलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।